इमरान खान ने तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए या हो गए और गैर मशरूत तौर के ऊपर अपने आप को तमाम सिस्टम से अलहदा रखने और करने का इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी भी नीम रजामंद हो गए, रजामंदी ज़ाहिर कर दी। आखिर वो कौन सी शिक है और किस बात के ऊपर वो मानने जा रहे हैं। जज के ऊपर बिकने का इल्ज़ाम, जबकि परवेज़ इलाही साहब एक केस से बचे और दूसरे में फिर गिरफ्तार हो गए। चीन के पास जाना है या अमेरिका के पास जाना है, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ के ऊपर आके खड़ा हुआ है। हुकूमत जो है बजट पेश करने के हवाले से दो धड़ों और दो हिस्सों में तकसीम क्यों है, आज के इन अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा की सबसे अहम खबर के पहले आपने सुना था कि इंटरनेट इमरान खान साहब के घर की तरफ जो जाता है फाइबर, उसको मुनक़ता कर दिया गया। उसके बावजूद जो मोबाइल इंटरनेट है उसके ज़रिए तो वो खान साहब जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मगर वो इसलिए नहीं करते कि उनका फ़ोन जो है वो डिटेक्ट है, उसकी लोकेशन को फॉलो किया जा रहा है। अगर वो अपने व्हाट्सएप को किसी वाईफाई के ज़रिए या किसी तरह से भी रब्ता करें तो उनकी लोकेशन पता चल जाती है, उन्होंने कब किसको कॉल की और वो बंदा कहाँ पे मौजूद है जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को गिरफ्तारी के लिए चाहिए, वो इल्म हो जाता है। फिर तमाम राब्ते मुनक़ता इस वजह से हो गए कि वो अपने लोगों को मिल नहीं सकते, लोग उनके पास आ नहीं सकते, पार्टी कारकुनान को कौन सी लाइन देनी है वो लाइन नहीं दे सकते। जितने भी थोड़े कुछ जो लोग हैं जो टीवी टॉक शोज़ में आते हैं वो बगैर इमरान खान की कोई लाइन लिए अपने तौर के ऊपर टीवी टॉक शो के अंदर वो जा रहे हैं। तो इमरान खान के इस तरह से देखा जाए तो तमाम राब्ते ख़त्म हैं, मुनक़ता हैं, मजबूरियां हैं, लाचारियां हैं। ऐसी ही सूरत हाल के आलम में और इस गंभीर हालत जो है इस वक्त सियासी और ख़ासकर इमरान खान की पार्टी की और इमरान खान साहब की खुद, ऐसे नामसाद हालात के अंदर इमरान खान साहब ने ये खुद से फ़ैसला किया है। हाँ, मैं ये बात मान लेता हूँ कि मैं अपने आप को गैर मशरूत तौर के ऊपर तमाम चीज़ों से अलहदा करने को तैयार हूँ। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये बात हमें कैसे पता चली और उन्होंने किससे की। आज वो फिर सहाफ़ियों से मिले दिन को और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए, चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, उनके फ़ोन भी बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन यही सहाफ़ियों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो उनसे हमारी बात होती है, हमारे सोर्सेज से बात होती है, तो उससे पता चल जाता है। तो सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा है कि मैं गैर मशरूत तौर के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डील नहीं, कोई एनआरओ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो इलेक्शंस, कुछ भी नहीं, जो करना है कर लीजिए। उसके बावजूद देखते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे चलती है। तो अगर मुल्क और कौम का फ़ायदा है तो मैं तो अपने आप को गैर मशरूत तौर के ऊपर जो है वो पीछे हटने को तैयार हूँ। लेकिन ये इमरान खान साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अपने तौर के ऊपर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि अगर मसाइल का हल यही है तो मैं अपने आप को गैर मशरूत तौर के ऊपर इस तमाम निज़ाम से जो है वो पीछे कर लेता हूँ और पीछे हट जाता हूँ। अगर इसमें सारे खुश हैं तो यही सही। तो फिर ज़ाहिर है खान साहब अगर हतमी तौर के ऊपर ये फ़ैसला करते हैं तो फिर वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी जो है उसको अपनाएंगे और ऐसी दोनों जो सूरत हाल हैं इसमें वो देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। ताहम वो किसी भी नौयत का फ़ैसला करने को तैयार हैं जिसमें हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए। मगर जो आगे चल के मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा, इसमें चीन और अमेरिका का जब जिक्र आएगा तो फिर आपको पता चलेगा उसमें इमरान खान की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। अब देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हैं, काफ़ी हफ्तों से गिरफ़्तार हैं और अब तक वो राज़ी नहीं हुए थे। अब नीम रजामंदी उन्होंने ज़ाहिर कर दी है, उसमें कुछ शराइत हैं। किसकी? शाह महमूद कुरैशी साहब की। किसकी तरफ से? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। क्यों है? उसके बाद चूँकि उनको छोड़ना है तो उन्होंने एक हल बताया है, नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दिया कि हाँ मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूँ। और वो नीम रजामंदी ज़ाहिर क्या किया है कि मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि वो एक कदम पीछे हटें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, जैसे आप चाहते हैं मैं वैसे उनको राज़ी करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने इमरान खान को मना लिया तो फिर आप भी खुश, मैंने भी उनको मना लिया, खान साहब भी राज़ी हो जाएंगे। तो वो यही है कि वो
खान साहब तो पहले से खुद पीछे हटने को तैयार हैं। कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को ये ना कहें कि खान को कहो कि बाहर चला जाए। बाहर अब चूँकि जाने नहीं दिया जाएगा, चूँकि उनको पता है कि ये अमेरिका और बरतानिया चले गए, वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्हीं को चाहते हैं, तो वो बात मुश्किल होगी। चूँकि अब वो खुद चाहेंगे कि रहें पाकिस्तान में, ये बस खामोश हो जाएं, कोई पॉलिटिक्स ना करें। ये जो हाइप क्रिएट हुई हुई है, इससे हम बाहर निकलें और हमें अपना काम करने दें, हम पॉलिटिक्स करें, सारे लोग कर लें। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश करूंगा। अगर तो इमरान खान मेरी बात मान के जो आप मुझे कह रहे हैं फिर तो ठीक, अदरवाइज़ अगर वो ना माने तो मैं अपने आप को पार्टी के ओहदे से और सियासत से और इस सियासी निज़ाम से अलहदा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खामोश हो जाऊंगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हो सकता है ना करें, लेकिन वो खामोश हो जाएंगे। ये एक फार्मूला दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने शाह साहब को, और शाह साहब ने आगे से उनको ये बताया कि मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसे हो गया तो ठीक, वरना वैसे होगा। कैसे होगा कि मैं अपने आप को इस सिस्टम से अलहदा कर लूँगा, लेकिन ये तय है कि वो किसी और जमात में नहीं जाएंगे, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे नहीं। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जाएगा और ये पैगाम दिया जाएगा कि खुदा रहा इनको कहें हम ताकतवर हैं, हम अपने आप को मनवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ही रहें और सारी चीज़ें हों, तो लिहाजा आप थोड़े अरसे के लिए खामोश हो जाएं। आप भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा है कि आप इमरान खान को भी मना लीजिए। तो इसके ऊपर नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जिनके पास वो मौजूद हैं। अब देखते हैं कि जैसे ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मज़ामत और फिर पार्टी के ओहदे से अलहदा हो जाएंगे, या इमरान खान को मनाएंगे। पहला फेज़ और हतमी खबर आपको दे रहा हूँ कि इनकी नीम रजामंदी इस नुक्ते के ऊपर हो चुकी है। मुल्की हालात और शहबाज शरीफ साहब के जो दौरे हैं, देखिए मुल्क मुश्किल तरीन हालात का शिकार है, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बेशुमार अप्रूवल्स लेनी थी, इमरान खान साहब के हवाले से फैसले करने थे, तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज मनसूख हो गया। वो तुर्किया चले गई और वहाँ पर तैयब एर्दोगान जो हैं वो फिर से इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, उनको मुबारक देंगे। कुछ ज़ाहिर मुल्क के सरबराह हैं, कुछ और बातचीत भी होगी, और एक तरफ मुल्क के ये हालात हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँच चुके, चूँकि ज़ाहिर उनको भी जो आगे चीज़ें होने जा रही हैं उस सिलसिले में उनको डिस्कशन करनी होगी। बजट पेश करने पर हुकूमती हलकों में इख्तलाफ, ये इख्तलाफ क्या है? अच्छा जी, IMF के साथ बजट में जाना है, अमेरिका के साथ ही रहना है, उसकी पॉलिसीज़ को मानना है, या कोई और रास्ता है हमारे पास? इस इशू के ऊपर जो है वो हुकूमती हलकों में इख्तलाफ है कि IMF के प्रोग्राम को नहीं छोड़ना चाहिए, बाज़ कहते हैं छोड़ देना चाहिए। छोड़ के कहाँ जाना है? चीन के साथ जाना है। अब देखिए कि चीन और अमेरिका, पाकिस्तान के पास दोनों में से एक ऑप्शन है, दोनों में से एक ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा। चीन के साथ जाएंगे तो चीन ने भी कह दिया कि हाँ हम आपके लिए हाजिर थे, आपने हमें तस्लीम किया, हमने आपको तस्लीम किया, आइंदा भी तस्लीम करते रहेंगे। आप मुल्क के अंदर सिर्फ जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म कर दें, ये आइन के ऊपर अमल करवाएं, उखाड़ बिछाड़ ये चीज़ें ना हों, तो हम चाहते हैं कि आप IMF के साथ नहीं जाएं, उनका प्रोग्राम छोड़ दें। नया बजट जो है उसमें हमारे साथ आएँ, हम आपको नोट भी देंगे, इज़्ज़त भी देंगे, तस्लीम भी करते हैं, हम आपके मसाइल को हल करेंगे। और चीन खुद चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे साथ चले और अमेरिका और IMF का जो चुंगल है उससे वो बाहर निकलें। अब ये देखना पड़ेगा कि इस मामले के अंदर जहाँ पे तफरीक है हुकूमत के अंदर, बाज़ कहते हैं कि अमेरिका के साथ IMF में रहना चाहिए, बाज़ ये कहते हैं कि चीन के पास जाना चाहिए। तो पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है, इसने अपने दोस्त ममालिक से भी बात करनी है, अमेरिका को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक बड़ी ताकत है, IMF के पहले से मुताज हैं, उनका कर्जा भी वापस करना है। अगर IMF का प्रोग्राम छोड़ दिया तो फिर ज़ाहिर मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा। जैसे मुल्क तो डिफ़ाल्ट होने की नहज के ऊपर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में हैं, तो IMF के साथ जाके क्या मुल्क डिफ़ाल्ट होने से बचने के इम्कानात कम या ज़्यादा हैं, या चीन के साथ जाके मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के और बाकी इम्कानात कम है? चीन से हमारी दोस्ती ज़रूर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीन भी कभी भी पाकिस्तान की मदद उस नैच के ऊपर उस तरह से करके नहीं जाएगा जैसा कि हम सोच रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त है। ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है, मगर
چین تو پاکستان کی پہلے سے مدد کر رہا ہے, ہم تو پہلے سے دوست ہیں, تو ہم اپنے دشمن نماد دوست یا دوست نماد دشمن جو بھی سمجھیں, آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا, اور جو چین ہے وہ تو پہلے سے ہماری مدد کر رہا ہے, تو ہم کچھ سیانے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم آئی ایم ایف پروگرام کو کیوں چھوڑیں, امریکہ کو کیوں ناراض کریں, چین تو پہلے سے ہمارے ساتھ ہے, اس کو تو ویسے بھی ہماری مدد کرنی چاہیے. تو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اس بجٹ سے پہلے کہ وہ چین کے ساتھ جائیں گے یا آئی ایم ایف کے پروگرام کو فالو کرتے ہوئے آئی ایم ایف اور امریکہ کے ساتھ جائیں گے. تو یہ بڑی کہانیاں چل رہی ہیں. تاہم جو چین ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے, اور یہ ساری ذمہ داریاں اسٹیبلشمنٹ نے بھی وزیر اعظم کو دے رکھی ہیں, حکومت کو دے رکھی ہیں, سیاستدانوں کو دے رکھی ہیں کہ ہم باقی معاملات دیکھتے ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے. تاہم اب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رہنا ہے یا کہ چین یہ جو نیا بلاک بننا جا رہا ہے, ایران سعودی عربیہ راضی ہو گئے, پھر چین اور پاکستان پہلے سے ٹھیک ہیں, یہ اور چیزیں جو تھی انٹرنیشنل سینیریو اس کی طرف اب بڑھا جائے یا کیا کریں. لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی رائے دے گی, اور ان کی رائے جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے, ان کے بغیر تو کچھ چیزیں ہوں گی نہیں. پرویز الہی صاحب رہا کا ہوئے کہ جج کے اوپر بکنے کا الزام لگ گیا, پکڑے جائیں تو خوش, ضمانت دے دیں تو جج بکا ہوا ہے. عامر میر جو ہیں وزیر اطلاعات حامد میر صاحب کے بھائی, پرویز الہی صاحب کی جب پہلے کیس میں ضمانت ہوئی جس میں اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا تھا, انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جج بکا ہوا ہے, یہ ان کا وفادار ہے, یہ ان کا دوست ہے, یہ ان کا بھائی ہے, یہ ان کا ہمدرد ہے. تو انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. تاہم ایک کیس سے وہ بری ہوئے, ان کی ضمانت ہوئی, بری نہیں. تو دوسرے ایک اور کرپشن کے کیس میں گجرات کا کوئی معاملہ تھا, اس کے اندر انہوں نے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا. یہ کب تک گرفتار رہیں گے, کب تک نکلیں گے, لیکن ججوں کے اوپر بکنے کا الزام بھی لگ رہا ہے. یہ آج کی اہم خبریں تھیں. مزید جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلے ہوں گے, کیا چیزیں ہوں گی, شاہ محمود قریشی آنے والے دنوں میں بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوں گے. عمران خان کے حوالے سے بھی چیزوں کو آپ کو ہمیشہ کی طرح اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, تو پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.